स्वागत है जी आप सभी का YouTube चैनल आयुष संग्रह ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जल्दी से शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। आज के क्लास में जानेंगे मॉडल पेपर 2। किसका मॉडल पेपर 2? तो सामाजिक विज्ञान का, SST का मॉडल पेपर 2। कल के क्लास में जाने थे प्रश्न नंबर 40 तक। तो आज हम लोग जाने वाले हैं प्रश्न नंबर 41 से। कितना से? 41 नंबर प्रश्न से आज हम लोग जानने वाले हैं। तो जल्दी से पहले आप लोग सब्सक्राइब और चैनल को शेयर कर दीजिए। जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने साथियों में, और अगर आपको अच्छा लगे क्लास तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न कहा गया, भारतीय डाक विभाग का स्थापना कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1854 ईस्वी में। अगला प्रश्न कहा गया है, बाढ़ के समय हमें कहाँ जाना चाहिए? तो हमें जाना चाहिए ऊंचे स्थान पर। कहाँ जाना चाहिए? ऊंचे स्थान पर। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है, नहीं हम लोग 50 तक कर लिए थे, तो आज चलेंगे 51 नंबर प्रश्न से। कहाँ से? 51 नंबर प्रश्न से। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कहा गया 51 नंबर का, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय संसाधन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाजन। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो हो गया बंगला। क्या हो जाएगा? बंगला। अगला नंबर प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में कौन सा पुस्तक की रचना की है? और उस पुस्तक का नाम है समाजवादियों का बाइबिल। तो उसको कौन सा पुस्तक है? तो दास कैपिटल को कौन से नाम दिया गया है? तो समाजवादियों का बाइबल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कहा गया, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। अगला प्रश्न कहा गया है, ऑपरेशन फ्लड में क्या है? ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेयरी विकास। क्या है? डेयरी विकास। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है 56 नंबर प्रश्न कहा गया है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1920 ईस्वी में हुआ था। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है, पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र। क्या नाम है? पाटलिपुत्र। विश्व व्यापार आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1929 ईस्वी में आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न कहा गया है साथियों कि भारत की राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाए थे? तो कौन लगाए थे? तो दादा भाई नौरोजी ने। कौन लगाए थे? दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न कहा गया साथियों कि भारत के करेंसी नोट कौन जारी करता है? करेंसी नोट है कौन जारी करता है? तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI का पूरा नाम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है, रबी फसल किस महीना में बोई जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। कौन सी महीना में? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। अगला नंबर प्रश्न कहा गया, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना जो है छोटे पैमाने का उद्योग है। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? गेहूं जो है व्यावसायिक फसल नहीं है। व्यावसायिक फसल कौन होता है? जो कौन उसे उपयोग किसके लिए किया जाता है? उसके लगाकर तुरंत उसको बेच दिया जाता है। क्या किया जाता है? बेच दिया जाता है, बाजार में बेच दिया जाता है। उसी को कहते हैं व्यवसायी, जिसे तुरंत उसको पैसा हो जाता है। अगला प्रश्न कहा गया, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले सर्वाधिक बिल किस पर दिया जाता है? सर्वाधिक बिल किस पर दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण पर। किस पर? लोक कल्याण पर। अगला प्रश्न कहा गया है, भारत में किस तरह का लोकतंत्र व्यवस्था है? तो अप्रत्यक्ष रूप से दिया जाता है यहाँ पे वोटिंग। अगला प्रश्न कहा गया, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाघ के लिए राष्ट्रीय प्रसिद्ध कौन है? कान्हा राष्ट्रीय पार्क बाघ के लिए प्रसिद्ध है। अगला नंबर प्रश्न कहा गया, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत सबसे पहले शुरुआत कौन सा उद्योग शामिल हुआ? सबसे पहले उद्योग कौन सा शामिल हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोयला, कपास और लौह। लौह का मतलब होता है लोहा। क्या होता है? लोहा।
लोहा होता है। अगला प्रश्न कहा गया है 68 नंबर, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ? पूर्ण हुआ तो पूरा हुआ, इसी को कहते हैं पूर्ण हुआ। तो सेडन का युद्ध से। किस युद्ध से? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशा और डेनमार्क के युद्ध से। प्रशा नहीं, यहाँ पे हो जाएगा सेडन के युद्ध से, सेडन का युद्ध से। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है कि झारखंड में झरिया क्षेत्र का मुख्य क्या पाया जाता है? झरिया क्षेत्र में क्या पाया जाता है? झरिया क्षेत्र में पाया जाता है क्या? तो यहाँ पे पाया जाता है कोयला। झारखंड के झरिया क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है भारत का खाद्य फसल कौन है? तो गेहूं और धान। गेहूं और धान तो रहेगा धान। क्या कौन सी फसल है? धान कौन सी फसल है? तो ये हो जाएगा खाद्य फसल। कौन सी फसल है? तो खाद्य फसल। अगला नंबर प्रश्न कहा गया भारत नीति आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में नीति आयोग का स्थापना कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2015 में हुआ था, 2015 ईस्वी में। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है भारत समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स और एंगल्स। कौन हो गए जाएंगे? एंगल्स ने। अगला प्रश्न कहा गया निम्नलिखित में व्यक्तियों का लोकतंत्र रंग भेद का विरोधी नहीं थे। कौन नहीं थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आइए, इसका सही आंसर हो जाएगा, कहाँ पे होगा, जेड जुडो। इसका सही आंसर हो जाएगा जेड जुडो। कौन सा हो जाएगा? जेड जुडो। यहाँ पे शायद आंसर यहाँ पे नहीं लिया गया, यहाँ पे हो जाएगा जेड जुडो। कौन हो जाएंगे? जेड जुडो। कौन हो जाएंगे? जेड जुडो। सही आंसर हो जाएगा जेड जुडो। अब यहाँ से चलेंगे 73 नंबर हो गया 74। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है जेड जुडो, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कहा गया 74 नंबर प्रश्न कहा गया है पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप इनमें से कौन नहीं है? पंचायती राज के त्रिस्तरीय कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर है नगर निगम जो है पंचायत के लिए नहीं है, नगर के लिए है। लौह अयस्क है। लौह अयस्क कौन है? तो लोहा जिसमें पाया जाता है उसे लौह अयस्क कहते हैं। तो लोहा कौन सा संसाधन है? तो हो जाएगा इसका सही आंसर अनवीकरणीय संसाधन है। अगला प्रश्न कहा गया है लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन व्यवस्था है, यह किसने कहा था? तो किसने किया था? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था। किसने किया था? अब्राहम लिंकन ने कहे थे। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर प्रश्न कहा गया धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहे हैं? धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है, वह कहे थे कौन? महात्मा गांधी। कौन कहे थे? महात्मा गांधी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा संसाधन भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो आरबीआई जिसको कहते हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किसको कहते हैं? आरबीआई। उसका पूरा नाम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला नंबर प्रश्न है 80 नंबर की राजनीतिक दलों का मान्यता और उसके चिन्ह के लिए प्रदान किया जाता है, वह कौन प्रदान करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन आयोग। प्रश्न समाप्त हुआ, ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारा समाप्त हुआ। अब आता है यहाँ से सब्जेक्टिव प्रश्न। कौन सा प्रश्न आता है? सब्जेक्टिव प्रश्न। सब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से आता है, तो सब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बताइए आप लोगों का कितना सही आया। तो अगर आप मान सकते हैं इसमें 80 में कितना टकरेगा, तो 20 से 25 प्लस टकर जाएगा। इसमें 20-25 नंबर यहीं से आएगा, यही क्वेश्चन से आएगा, यही मॉडल पेपर से आएगा 20 से 25 अंक का बिहार बोर्ड में। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। हो सकता है तो एक बार और देख लीजिएगा, शुरू वाला वीडियो है, पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो जाकर देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आइएगा और देख लीजिएगा दोनों को। आपको यहाँ से मिल जाएगा 25 अंक का बिहार बोर्ड में देखने को मिलेगा। बताइए आप लोगों का क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए इस सेशन को और दोस्तों में शेयर कर दीजिए।
और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा।